हेलो फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से जुड़ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जजिया कर। जजिया कर का पूरा इतिहास इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर आप बुक पढ़ना जाइए ना, तो बुक में अलग अलग जगह पे जजिया कर के संबंधित प्रश्न दिए होते हैं। यानी कौन लगाया था, कौन खत्म किया था, कौन कैसे क्या किया था, सारी चीज अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम इस वीडियो में सारी चीज को एक साथ क्लियर करेंगे, जिससे आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और इसे जो है टॉपिक बहुत ही शानदार हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आज हम लोग समझेंगे जजिया कर क्या है, जजिया का सारा इतिहास समझेंगे, कौन लगाया था, कौन खत्म किया था और कब खत्म किया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। लास्ट तक बने रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो डाउट है सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा इतिहास देखेंगे जजिया कर का। हमें मतलब ऐसे लगता है कि अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और जजिया कर से जिस भी एग्जाम में प्रश्न आएगा आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार होने वाला है। और लास्ट में वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि आपको बताया जाएगा आप इसका मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, और आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में किस किस एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा गया है। इन सारी चीजों को करेंगे ताकि आपके मन में एक रोड मैप तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो है सबसे इतिहास के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक को आप क्लियर करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है जो है जजिया कर। यानी जजिया कर क्या है? तो जजिया कर क्या था जी? जजिया कर एक धार्मिक कर था। क्या था? एक धार्मिक कर था, जो से लिया जाता था तो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। यानी जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी गैर मुसलमानों को। अब देखिए, गैर मुसलमान आखिर कौन है? बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। जो मुसलमान नहीं है, यानी जो हिंदू है, जो ईसाई है, उन सारी चीजों से जो मतलब मुसलमान नहीं है, उनसे क्या किया जाता था? उनसे जजिया कर लिया जाता था। यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, अब क्या हुआ कि एआई पे नहीं लिया जाता था, बल्कि धर्म के आधार पर लिया जाता था। यानी कहने का क्या अर्थ है, यहाँ पे अभी जो हम लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसमें क्या है कि आप जितना धन कमाइएगा, जितने धन अर्जित कीजिएगा, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या था ना कि आप कितना भी धन कमाइए, आप 0% धन कमाइए, लेकिन आपको आधार धर्म के आधार पे, अगर आप दूसरे धर्म के हैं तो आपको कर देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं जजिया कर। अब देखिए क्या हुआ कि इस्लामी शासक की नीति जो थी ना, उसके तहत इसको लगाया गया था। यानी जजिया कर का मुख्य उद्देश्य जो था ना, इस्लामी राज्य में गैर मुसलमानों, जिनको जिम्मियों कहते हैं, गैर मुसलमानों को क्या कहते हैं? जिम्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के बदले उनसे कर लिया जाता था। और इसी कर को क्या कहते हैं हम लोग? जजिया कर कहते हैं। यानी उनको धर्मों को बचाने के लिए, यानी उनकी सुरक्षा करने के लिए गैर मुसलमानों को कर लिया जाता था। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आगे बात करते हैं। आगे क्या हुआ कि इसको आखिर लगाया कौन? कौन था इसको लगाने वाला? तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वो था जो भारत में सबसे पहले बार जजिया कर का शुरुआत किया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में, कब? तो 712 ईस्वी में जो है ना जजिया कर लगाया था। यानी 712 ईस्वी में जजिया कर का स्टार्ट किया था। और कैसे स्टार्ट किया था इसके बारे में समझिए। क्या क्या भारत में जजिया कर का प्रारंभ जो है ना, सिंध विजय के पश्चात हुआ था। यानी सिंध विजय, जब सिंध विजय से लौटा था, उसके बाद क्या किया था, इन्होंने भारत पे जजिया कर लगा दिया था, भारत में जजिया कर लगा दिया था। अब इसके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने और एक नियम भी बनाया था। क्या नियम था उनका? कि कर मुक्त, यानी किन किन लोगों को कर नहीं देना है। जो उसमें जो शामिल थे लोग, उसका वर्ग था ब्राह्मण वर्ग, बच्चा, विकलांग और स्त्री। यानी चारों वर्ग के लोगों को जो है कर 1% भी नहीं देना होता था। यानी ये लोग कर मुक्त थे। ठीक है, इनको कर नहीं देना होता था उस समय के समय में। लेकिन क्या हुआ ना, कि इस तरह तो चल रहा था, ठीक चल रहा था, लेकिन तब क्या हुआ कि मोड़ कब आया? जब फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो था ना, वो सबसे बड़ा बदलाव किया। उसने क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। यानी उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना स्टार्ट कर दिया। यानी पहली बार इतिहास में जो लगाया था ना कोई ब्राह्मण पे कर, कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो था, सबसे पहली बार जो है पे लगाया था, तो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, प्रश्न कैसे, डायरेक्ट प्रश्न कैसे बनता है इससे, कर क्या, इस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक जो था ना, पहली बार जजिया कर लगाया था, किस पे लगाया था? तो है ब्राह्मणों पे लगाया था। ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे बात करेंगे। आगे जो है ना, अकबर का महान सुधार। यानी अकबर ने, देखिए अकबर जो जब गद्दी पे बैठा ना, तो इसने बहुत सारे सुधार किए। सती प्रथा, सॉरी सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जजिया कर, इन सारे करों के बहुत सारे, दास कर, इन सारी चीजों को समाप्त किया इसने। लेकिन क्या हुआ कि जो देखिए 1564 ईस्वी में, कब? 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति पहली बार कौन किया था? अकबर किया था। यानी अकबर ने पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन क्या हुआ, आगे फिर स्टार्ट किया जाएगा इसको, कोई आएगा और स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पे बड़ी इसके बारे में समझिए। कह रहे अकबर ने अपनी उत्तरदायी और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत इस भेदभावपूर्ण कर को समाप्त कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि ये देखिए, सभी धर्म को मानने वाला जो है क्या था, ये धार्मिक एक व्यक्ति था अकबर।
कौन? अकबर। सभी धर्मों को मानने वाला था। किसके लिए कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं था। लेकिन इसने क्या किया था कि सुलह एक कुल की नीति अपनाया था। यानी सुलह एक कुल की नीति नामक एक धर्म बनाया था। उसके अंतर्गत इन्होंने अपना काम करता था। ठीक है, सुलह एक कुल, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और जो आगे अपना प्रश्न है, कह रहा है क्या? औरंगजेब का कट्टर निर्णय। औरंगजेब का कट्टर निर्णय जो था ना, वो कब हुआ? देखिए, अभी अकबर आया था। अकबर 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, जजिया कर को समाप्त कर दिया। बोला कि जजिया कर कोई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना, कुछ समय बाद 1679 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में औरंगजेब जो आया ना, फिर कर दोबारा लगा दिया। यानी कहा कि नहीं नहीं, कर देना पड़ेगा। ठीक है, कर देना पड़ेगा। तो जजिया कर पुनः कौन लगाया था? तो कौन लगाया था जी? लगाया था औरंगजेब। औरंगजेब कब लगाया था? तो 1679 ईस्वी में। कब लगाया था? 1679 ईस्वी में। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब क्या हुआ ना कि इसके इससे एक बहुत ही शानदार टॉपिक प्रश्न पूछता है। क्या पूछेगा कि वो कितने वर्ष का था? तो 22 वर्ष। यानी 22 वर्ष के शासन करते करते उन्होंने, उसके बाद उसने क्या किया? जजिया कर लगाया। लेकिन जजिया कर केवल लगाया नहीं, बल्कि इसको नया भी कुछ उसमें किया। यानी जजिया कर औरंगजेब ने क्या हुआ, अंग्रेजों से भी 1.5 से 3.5% तक का दर के हिसाब से वो कर वसूला। यानी ये पहला व्यक्ति था, इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों से भी कर लिया था। यानी जो इतिहास का पहला व्यक्ति जो था ना, वो अंग्रेजों से भी कर लिया था, वो भी जजिया कर लिया था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो एकदम आप ध्यान रखिए कि 1.5 से 3.5% तक का कर, जजिया कर जो है किससे वसूला था? तो अंग्रेजों से कर वसूला था। तो पहला जो व्यक्ति हो जाएगा ना, औरंगजेब हो जाएगा, जो अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी कर वसूला था। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए यही औरंगजेब है। इसका पिक यहाँ पे है, पिक के माध्यम से दिखाया गया आपको। ठीक है, औरंगजेब जो है, देखिए दाढ़ी का स्टाइल देखिए इसका। ये जो है कौन? तो 1679 ईस्वी में कब लगा? जजिया कर पुनः लगा दिया था। चलिए आगे बात करेंगे। और अगला जो है टॉपिक है ना, यहाँ पे रोड मैप यानी टाइमलाइन के जरिए समझेंगे हम लोग। क्या है? जजिया कर हटाना और लगाना। यानी जजिया कर कब हटाया गया, कब लगाया गया, इसके बाद। तो देखिए 1717 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1679 के बाद। ठीक है, 1679 के बाद है फर्कशियर आता है। औरंगजेब के बाद फर्कशियर आता है और फर्कशियर पुनः इसको लागू कर देता है। कहता है नहीं, फिर टैक्स देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उससे जस्ट 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद जो है जहांदार शाह आते हैं। कौन आता है? जहांदार शाह आता है। और जहांदार शाह जो था ना, संक्षिप्त जो है समाप्त करता है। यानी कुछ हद तक समाप्त करता है। लेकिन क्या हुआ कि उसी साल जो है ना, 1720 ईस्वी में। कब? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो सन को याद रखिएगा। 1720 ईस्वी में। ठीक है, 1720 ईस्वी में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला इसको साफ बिल्कुल, मतलब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। 1720 ईस्वी में बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और इसने क्या किया? तो अब देखिए समाप्त क्यों किया, तो इसके बारे में बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सवाई जय सिंह, ठीक है, सवाई जय सिंह के अनुरोध पर जो है रंगीला ने हमेशा के लिए जो है भारत को कर मुक्त बना दिया। यानी जजिया कर को समाप्त कर दिया। किसके कहने पे? तो सवाई जयसिंह के। ठीक है, जयसिंह के कहने पे क्या किया था मोहम्मद सरांगीला ने 1720 ईस्वी में? कब? 1720 ईस्वी में जो है कर को समाप्त कर दिया था। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस एक अपवाद है इसमें। अपवाद क्या है कि कश्मीर। ठीक है, कश्मीर अभी भी अपवाद है और पहले भी अपवाद था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो क्षेत्र था कश्मीर, और भारत का अपवाद क्षेत्र था, ये भारत का अपवाद क्षेत्र था। जो सुल्तान सिकंदर शाह, यानी कश्मीर में सबसे पहली बार, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कश्मीर में सबसे पहली बार सुल्तान सिकंदर शाह ने क्या किया था? जो है सबसे पहली बार कश्मीर में जो जजिया कर लगाया था। देखिए यहाँ पे जो है सिकंदर शाह को ना बुत सिकन, ठीक है, बुत सिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। बुत सिकन का अर्थ क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। यानी इसे मूर्तियों को तोड़ने वाला भी कहा जाता था। उसने कश्मीर में जजिया कर लगाया था, प्रथम बार लगाया था। बिल्कुल इसको ध्यान रखिए। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा। यानी कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया था? सिकंदर शाह। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कश्मीर का जो मैप हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे इसके बारे में देखो ऑनलाइन में दिया हुआ है। क्या? कि जो जजिया कर था धार्मिक सत्ता और राजनीतिक पे लगाया जाता था। यानी उसके मतलब जो भी गैर मुस्लिम है, वो अपने सुरक्षा के लिए उनको जो है मुसलमान शासकों को क्या करते थे? कर देते थे। तो जजिया कर क्या था? एक धार्मिक कर था। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। कब लगाया गया था? 712 ईस्वी में। कौन लगाया था? मोहम्मद जो है कासिम लगाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। और सबसे पहले खत्म कौन किया था? और जो है अकबर किया था। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। और पूर्ण रूप से खत्म किया था तो 1720 ईस्वी में जो है पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको खत्म कर दिया था। किसके कहने पे खत्म किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे बनेगा तो याद रखिएगा, जय सिंह के। सवाई जय सिंह के कहने पे क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह रंगीला बिल्कुल इसको 1720 ईस्वी में मुख्य रूप से समाप्त कर दिया था। उसके बाद से कोई दोबारा जो है जजिया कर को नहीं लगाया। देखिए यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम जो है ना, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस इत्यादि एग्जाम में बहुत ही बार इस प्रश्न को पूछा गया है। रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि
का जो एमसीक्यू के बारे में, एमसीक्यू इसको जब हम क्लियर कर लेंगे ना, तो इससे प्रश्न एक भी आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अब बात रहा आपको एमसीक्यू लगाने के लिए, तो आपको टोटल 50 एमसीक्यू जो है डाल दिया गया है सीजीएल फैक्ट एटेटस वेबसाइट पे। सीजीएल सीजीएल फैक्ट, ठीक है, सीजीएल फैक्ट जो है स्टेटस वेबसाइट पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप जाकर आराम से इसका मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में बना के दिया गया, जैसे आप लगेगा कि आप सच में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उस प्रकार के उसमें फॉर्मेट में बना के लगाया गया इसको। तो एक बार जरूर दीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप जो है थ्योरी क्लास करने के बाद आपको कितना चीज़ें याद हुआ, कितने याद करने की जरूरत है, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए सीजीएल फैक्ट ट्रस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।